दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अगर इन्वेस्टर्स का पेशेंस किसी स्टॉक ने चेक किया है तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लगातार पिछले 3.5-4 साल में ये स्टॉक 30 से 70 की रेंज में है। 2 साल से स्टॉक वही 30 से 60-65 इसी रेंज पे है। मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो मुझसे वही सवाल पूछा जाता है। हम लोग डिस्कशन में वही करते हैं कि भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कब भला होगा। कैपिटल फर्स्ट के साथ इसका मर्जर हुआ था जब ये आईडीएफसी बैंक हुआ करती थी, उसके बाद भी स्टॉक बिल्कुल नहीं चल रहा था। 30, 32, 35, 40, 45 इसी लेवल पे ही था आईडीएफसी। लेकिन आज Q2 के रिजल्ट आए हैं, अक्टूबर 2019 Q2 के रिजल्ट आए हैं, और इसका रिजल्ट देख के एक चीज मैं बता सकता हूं कि इस स्टॉक के अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे आपको न्यूज रिपोर्ट्स में बिल्कुल दिखाया जाएगा कि कंपनी ने तो 680 करोड़ का लॉस बुक किया हुआ है, लेकिन वो लॉस बुक नहीं है, वो टैक्स एडजस्टमेंट है, जिस पर मैं थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा, तो उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं मेन चीजें आपको मैं बता देता हूं। सबसे बड़ी बात है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 100 करोड़ का, ये पिछले साल ये लॉस में थी बैंक। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, सबको इंटरेस्ट सब कुछ हटा दीजिए, उसके बाद जो बचता है वो है 100 करोड़ का प्रॉफिट। अब 100 करोड़ का जब ये प्रॉफिट जब ये बैंक जब दे रही है तो आपको पता ही होगा कि अभी 35% से 25% तक गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया है, ठीक है। अब उसकी वजह से बैंक ने डेफर्ड टैक्स एसेट्स मार्क डाउन किए हैं। ये सब बैलेंस शीट में किया जाता है और बैंक ने जस्ट एडजस्टमेंट किया हुआ है। ऐसा ही एडजस्टमेंट जैसा कि आपको पता ही होगा, जब हमने एक्सिस बैंक का जब वीडियो बनाया था तो एक्सिस बैंक ने भी किया हुआ था। तो ये मार्कडाउन जब किया हुआ है, ये मार्कडाउन की वजह से ये 680 करोड़ लॉस दिखा रहा है और ये बुक्स में दिखा रहा है। लेकिन ये सिर्फ बुक्स में ही दिखाया जा रहा है, इसका कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। चूंकि ये टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया है उसकी वजह से ही दिखाया जा रहा है। मेन चीज जो बोली जाती है वो है बिजनेस। अब बिजनेस कैसा रहा है? कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट। 99% ग्रोथ हुआ है पूरे एक साल में, मतलब डबल हुआ है, ये चीज समझ के रखिएगा। और सीक्वेंसली मतलब क्वार्टरली 30% का ग्रोथ हुआ है कासा का। बहुत बड़ा न्यूज है ये। रिटेल का कासा एंड रिटेल का टर्म डिपॉजिट विच द बैंक कॉल्स कोर डिपॉजिट, ये 16% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जो पिछली बार 8% था। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब रिटेल लोन भी इंक्रीज हुई है और रिटेल की जो लोन होती है कम रिस्की होती है, ये चीज जान के रखिए। आज एचडीएफसी बैंक इतनी अच्छी बैंक, कम एनपीए और ज्यादा बिजनेस वाली बैंक इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसने रिटेल में बहुत लेंडिंग करके रखी है। चलिए आगे चलते हैं। बैंक की टोटल लोन की जो बुक है 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। रिटेल लोन का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, 45% बढ़ गया है। रिटेल लोन का जो परसेंटेज है पोस्ट मर्जर, जो पहले 13% था वो 45% हो गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.01% होता था, वो अब 3.43% हो गया है, यानी मर्जर से पहले तो उससे भी कम होता था, वो भी बढ़ा है। नेट वर्थ जो है बैंक की 16,866 करोड़ है, बहुत बड़ी है। टायर 1 की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.51%, टोटल कैपिटल 14.65, बहुत ही कंफर्टेबल लेवल है। और टोटल जो बैंक की जो बैलेंस शीट की साइज है 1,63,000 करोड़ है। अगर एक शब्द में बोला जाए तो ये जो रिजल्ट्स जो दिखा रहे हैं वो, अगर हम बोले एक ही चीज इस पर बोला जाएगा वो है सुपर रिजल्ट्स। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, कंपनी लॉस से बाहर आई है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो लॉस जो 680 करोड़ का दिखाया जा रहा है, न्यूज चैनल्स में आएगा कि 680 करोड़ का लॉस दिखाया, लेकिन वो लॉस सिर्फ टैक्स के कारण है। तो वो कोई लॉस बिजनेस रिलेटेड लॉस नहीं है। कंपनी ने कोई बिजनेस में खराबी नहीं की है जिसकी वजह से वो लॉस दिखाया जा रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही अगले 1-2 दिन में एनालिस्ट लोगों की भी रिसर्च रिपोर्ट आएगी कि आईडीएफसी बैंक में अब आईडीएफसी
फर्स्ट बैंक में क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको नए टारगेट्स भी बताऊंगा। फिलहाल इस चीज को रिजॉइस कीजिए और शांति से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप इन्वेस्टर है तो जरूर अपने प्लान बनाइए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको किस तरीके से अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अब इस रिजल्ट्स के बाद आपको क्या लगता है, क्या आपको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आता रहूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट का सवाल है। और ज्यादा डिटेल्स जैसे जैसे कि और रिसर्च रिपोर्ट सामने आती रहेगी उसको मैं स्टडी करूंगा और फिर आपके सामने नए वीडियोस में लाऊंगा नए टारगेट्स के साथ। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।